आज हम एंजाइटी के बारे में बात करेंगे। एंजाइटी क्या है, एंजाइटी के लक्षण क्या है, एंजाइटी क्यों होती है, एंजाइटी के प्रकार क्या है एंड इसे ओवरकम कैसे किया जाता है। यदि सिंपल सरल भाषा में कहूँ तो एंजाइटी मतलब घबराहट होना। हम सभी अपने लाइफ में कभी ना कभी तो एंशियस होते हैं, जैसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले या फिर किसी परीक्षा के पहले या फिर कोई परेशानी आने पर। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे, यदि ऐसा है तो एंजाइटी को डिसऑर्डर क्यों कहा जाता है। जब ये घबराहट बहुत ज्यादा होती है या फिर जब ये घबराहट किसी व्यक्ति के डे टू डे लाइफ या क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट कर रही हो, तब एंजाइटी को एक डिसऑर्डर में डिटेक्ट किया जाता है। एंजाइटी के कुछ लक्षणों के बारे में बात करेंगे तो पहले हम फिजिकल सिम्टम्स देखते हैं। तो फर्स्ट इज इंक्रीज हार्ट रेट, यानी कि दिल बहुत जोर जोर से धड़कना, जिसे हम पैल्पिटेशंस भी कहते हैं। पसीना छूटना, सर दर्द होना, सर चकराना, थकान महसूस होना, हाथ पैर ठंडे पड़ जाना, कंपन होना हाथों में या फिर पूरे शरीर में कंपन, जिसे हम ट्रेमर भी कहते हैं, होना। इसके बाद में पेट खराब होना, बार बार लू जाना, थकान महसूस होना, मुंह सूखा पड़ जाना, स्लीप प्रॉब्लम्स होना, शॉर्टन ब्रेथ एंड एक्सेट्रा। अब हम साइकोलॉजिकल सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। तो साइकोलॉजिकल सिम्टम में किसी व्यक्ति को यदि हर छोटी छोटी बात में बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है या वो उसी के बारे में कंटिन्यूसली सोच कर वरी कर रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी व्यक्ति ने अपने किसी करीबी को फ़ोन लगाया, अब अगर वो करीबी ने फ़ोन नहीं उठाया तो ये व्यक्ति सोचने लग जाते हैं कि क्या हुआ होगा, उन्होंने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया, क्या मुझसे कोई गलती हो गई या फिर उन्हें कुछ हो तो नहीं गया, वहाँ कोई दुर्घटना तो नहीं घट गई। इस प्रकार के थॉट्स कंटिन्यूसली उस इंसान के दिमाग में चलते रहते हैं। एक और एग्जाम्पल के बारे में बात करूँ तो सपोज आज से 3-4 महीने बाद किसी का एग्ज़ाम है और वो अभी से इस बात की वरी कर रहा है कि पता नहीं मेरा एग्ज़ाम कैसा होगा, मुझे कौन इन्विजिलेटर आएगा, मैं समय से एग्ज़ाम हॉल पे पहुंच पाऊंगा या नहीं, जो पढ़ाई की है मैं उसे ठीक से याद करके लिख पाऊंगा या नहीं, रिजल्ट न जाने कैसा आएगा, मेरे दोस्तों का रिजल्ट कैसा आएगा, मुझे लोग क्या कहेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एंजाइटी साइकोलॉजिकली इस तरीके से इम्पैक्ट करती है कि वो इंसान के दिमाग पे, उसकी थिंकिंग पे कंट्रोल नहीं होता और वो कंटिन्यूसली बस सोचते रहता है, मन शांत नहीं रहता। ये हो गए सिम्टम्स एंजाइटी के। अब हम ये जानते हैं कि एंजाइटी क्यों होती है। एंजाइटी हमारे ब्रेन और बॉडी दोनों को अफेक्ट करती है। हम एंशियस इसलिए फील करते हैं, हमें एंजाइटी इसलिए होती है क्योंकि हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल इम्बैलेंस होता है और एंजाइटी ही हमारे नर्व सेल ग्रोथ को भी इम्बैलेंस करती है। अब हम एंजाइटी के कुछ कंडीशंस के बारे में बात करेंगे। मैं आज सिर्फ 4 कंडीशंस के बारे में बात करूंगी। तो फर्स्ट इज जनरलाइज्ड एंजाइटी। इसमें यदि किसी व्यक्ति को किसी अननेसेसरी चीज को लेकर बहुत ज्यादा चिंता होती है और अगर वो बार बार सिर्फ उसी के बारे में सोचते रहता है तो उसे जनरलाइज्ड एंजाइटी के अंडर काउंट किया जाता है। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक फोबिया। इसमें किसी व्यक्ति को किसी चीज को लेकर एक डर मन में बैठ गया रहता है। फॉर एग्जाम्पल, ऊंचाई का डर। और अगर यही डर हर ऑर्डिनरी कंडीशन या सिचुएशन में भी बना रहे तो उसे स्पेसिफिक फोबिया के अंडर काउंट किया जाता है। नेक्स्ट इज पैनिक अटैक्स। पैनिक अटैक्स में किसी इंसान को एक डर वाली फीलिंग के साथ दिमाग में एन नंबर ऑफ थॉट्स शुरू रहते हैं, जिस कारण उनका दिल बहुत जोर जोर से धड़कता है, पैल्पिटेशंस होते हैं, चेस्ट पेन होता है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है एंड एट टाइम्स वो फेंट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज सोशल एंजाइटी। इसमें यदि कोई लोगों को लेकर प्री जजमेंटल बनता है या फिर लोगों को लेकर चीज़ें अज्यूम करने लगता है, जिस कारण उनकी सोशल लाइफ हैम्पर हो रही है, इम्पैक्ट हो रही है, तो उसे सोशल एंजाइटी में काउंट किया जाता है। नाउ लेट्स सी इन सिम्टम्स को मैनेज कैसे किया जा सकता है या फिर इसे ओवरकम कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट इज चैलेंजिंग योर नेगेटिव थॉट्स। हमें अपने नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करना है, जिससे हमारे नेगेटिव थॉट्स कम हो जाए और हम उन्हें अल्टीमेटली पॉजिटिव थॉट्स से रिप्लेस कर सकें। नेक्स्ट इज लर्न टू कंट्रोल योर ब्रीदिंग।
आप ये योगा या फिर एक्सरसाइजेस के माध्यम से अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फेस योर फियर्स। अपने डर का सामना कीजिए, अपने डर से भागिए मत। आप जितना अपने डर से भागेंगे आपका डर उतना ही आपके पीछे आएगा। तो अपने डर का सामना किसी डॉक्टर या थेरेपिस्ट के अंडर कीजिए, जिस कारण डे बाय डे आपका ये डर कम होते जाएगा और आप उसे ओवरकम कर पाएंगे। नेक्स्ट इज कट डाउन कैफीन। अपनी लाइफस्टाइल से वो सारे फूड्स और वो सारे ड्रिंक्स को कट कर दीजिए, कम कर दीजिए या फिर बिल्कुल बंद कर दीजिए जिसमें कैफीन होता है। फॉर एग्जाम्पल टी, कॉफ़ी, एनर्जी ड्रिंक्स, कोला, चॉकलेट्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल। सो आप ये रेगुलर एक्सरसाइज और एक अच्छा डाइट यानी कि बैलेंस डाइट लेकर अपना हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। एक्सरसाइजेस में आप जॉगिंग, रनिंग, एरोबिक्स, स्कीपिंग ये कर सकते हैं, जिससे आपके ब्रेन में कुछ केमिकल्स रिलीज होंगे जिस कारण आपका स्ट्रेस कम होगा और मूड भी स्टेबलाइज होगा। नेक्स्ट इज टॉक टू योर डॉक्टर और थेरेपिस्ट। अपने डॉक्टर या फिर थेरेपिस्ट के रेगुलर टच में रहिए एंड कीप टेकिंग देयर गाइडेंस थ्रू आउट। नेक्स्ट इज टेक इनफ स्लीप। यूजुअली एंजाइटी में होता ये है कि नींद बहुत डिस्टर्ब होती है, स्लीप पैटर्न्स डिस्टर्ब होते हैं। सो इफ ये सिचुएशन है या फिर आप ये फेस कर रहे हैं तो प्लीज़ गेट इन टच विथ योर डॉक्टर और योर थेरेपिस्ट एंड दे विल गाइड यू फर्दर। एंड लास्ट इज मेडिकेशन। अगर ये सब कुछ करने के बाद भी आपको ये महसूस हो रहा है कि आप अपनी एंजाइटी को ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ विजिट अ साइकाइट्रिस्ट एंड दे विल गाइड यू फर्दर। सो मेरी साइड से दिस वॉज ऑल अबाउट एंजाइटी फॉर टुडे। लास्ट में आपको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि हम बहुत बार हिचकिचाते हैं जब हमें ये सब चीज़ें महसूस होती है कि क्या लोग मुझे समझ पाएंगे या मुझे नाम तो नहीं देंगे। सो मेरा सिर्फ आपको एक ही बोलना है कि ये सब कुछ नॉर्मल है। जैसे हमें फ्लू होता है, नॉर्मल कोल्ड एंड कफ होता है एंड हम डॉक्टर के पास डॉक्टर को विजिट करते हैं, वैसे ही जब कभी भी आपको ये फीलिंग्स आती है तो प्लीज़ अपने आप को होल्ड मत कीजिए। आप अपने किसी करीबी से, अपने फैमिली से, फ्रेंड्स से बात कीजिए एंड इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल या फिर आपको वहाँ पे मदद नहीं मिल रही है तो प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट इन रीचिंग आउट टू योर डॉक्टर और योर थेरेपिस्ट एंड प्लीज़ सीक प्रॉपर गाइडेंस। अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।